जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे, और इसको ओके कर देंगे। अब देखिए ये डिजाइनिंग बहुत इजी वे बनाएंगे हम लोग। यहाँ तो सबसे पहले टॉप व्यू का प्लेनर लेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे स्केच। अब जैसे स्केच करेंगे तो यहाँ पे इसको रेक्टेंगुलर लेते हुए हमें इसका बेस बनाना है। जैसे हम लोग यहाँ से एक रेक्टेंगुलर लेते हैं तो तुरंत हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे जाना है और इसकी कंस्ट्रेंट साइज पहले लेनी है। आफ्टर दैट हमें इसके ऊपर डबल क्लिक करते हुए इसकी साइज डालनी है, जिसकी साइज रहेगी 50/36 की। 50/36 की इसकी साइज रहेगी टॉप व्यू से। अब ये साइज देने के बाद हमें यहाँ एग्जिट वर्क बेंच पे जाना है और यहाँ पे इसको कर देना है पैड। पैड होने के बाद इसकी साइज डालनी है जो कि आपको डिजाइन में दिखाई दे रही होंगी, जो कि 10 की है। और इस डिजाइनिंग को हमें कर देना है सेव। ये बन गया बेस। जो टॉप व्यू से बेस पार्ट है वो इसका एक पार्ट बन चुका है। हमें फिर से कंट्रोल एन दबाना होगा कीबोर्ड पे, यानी कि नया पेज लेना होगा और वो भी लेना है हमें पार्ट में। देखो पार्ट में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पार्ट नंबर 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स वाई एक्सेस पे जाते हुए हमें प्लेनर पे क्लिक कर देना है। इस बार हमें प्रोफाइल का यूज करना है। अब प्रोफाइल को लेते हुए हमें यहाँ पे एक साइज देनी होगी जो कि कुछ इस प्रकार होगी। जैसे कि मैं यहाँ से एक ऊपर साइज ले लेता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट मैं यहाँ से आते हुए मैं आगे कोई साइज ले लेता हूँ, देखो इस तरीके से, और नीचे आते हुए इस पार्ट को इस तरीके से कनेक्ट कर लेता हूँ और इसी को ही हम लोग अलग अलग साइज में डिवाइड करेंगे। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे जाएंगे और इसकी हम लोग को डायमेंशन देनी है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, जिसकी साइज रहेगी हमें 36 और यहाँ पे ओके कर देंगे। आफ्टर दैट हमें ये जो साइज मिली है, जो इसकी हॉरिजॉन्टल साइज 50 रहेगी अप साइड की और डाउन साइड की हॉरिजॉन्टल साइज रहेगी 20। अब देखिए 20, 50 और 36 में इसको हमें कर देना है एग्जिट वर्क बेंच। और इसको करते ही हमें यहाँ पे, तो इसकी साइज 40 है तो हमें यहाँ पे जाते हुए पैड कर देना है, जो कि 40 हमारी टोटल साइज है तो उसमें 40 - 10 कर देना है, या डायरेक्टली 30 भी आप टाइप कर सकते हो। तो ये आपकी जो डिज़ाइन है ये बनती जा रही है। देखो इसके टॉप व्यू में क्लिक करते हुए हमें यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक करना होगा और जैसे ही स्केच के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी ये जो सेगमेंट दिख रही है आपको, इस सेगमेंट पे क्लिक करना है आपको और उसके बाद 3D एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बना लेना है आपको कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब ये 3D एलिमेंट होने के बाद हम लोग यहाँ से एक टूल लाएंगे जिसमें हम लोग इरेजर क्विक ट्रिम नाम के टूल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ये टूल ट्रिम करते जाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके का ट्रिम होगा। अब देखिए ये आगे के भी जो टूल्स है उसको भी हम लोग यहाँ से ट्रिम कर देंगे। आफ्टर दैट हमें इसके कंस्ट्रेंट देने हैं, जो कि डबल क्लिक करते हुए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसके जो कंस्ट्रेंट रहेंगे ये सिर्फ 12 के रहेंगे, जैसे आप डिज़ाइन में देख पा रहे होंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसके जो डायमेंशंस रहेंगे वो भी 12 के ही रहेंगे। अब इतना होने के बाद आपको रुकना नहीं है, उसके बाद आपको जाना है ट्रिम पे, ताकि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट एक जगह पे आ जाए। देखो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट। अब देखिए इसको ट्रिम होने के बाद ही आपको यहाँ पे एग्जिट वर्क बेंच पे क्लिक करना होगा। एग्जिट वर्क बेंच पे जाते हुए हमें इस टूल के ऊपर ऐड कर देना है यहाँ पे पॉकेट। अब जैसे पॉकेट ऐड करोगे तो इस पॉकेट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ डायमेंशंस डालने हैं आपके। डायमेंशन रहेंगे 10 के और जैसे प्रीव्यू करके ओके कर देंगे। अब इसी पार्ट को हमें सेव कर देना है। जो ये पार्ट 2 है इसको भी हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे। अब जाएंगे हम लोग स्टार्ट मेन्यू में और मैकेनिकल डिजाइन में होते हुए असेंबली डिजाइनिंग में क्लिक कर देंगे। तो हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हुए एग्जिस्टिंग कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब रिलेटेड फोल्डर में जाते हुए मैं पहला पार्ट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। लेकिन ध्यान रहे जो ये पहला पार्ट्स है ये एक जगह से हिलना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर इसको मूव करूँ तो ये यहाँ से मूव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस पार्ट को सिलेक्ट करते हुए हमें यहाँ पे फिक्स कंपोनेंट वाले टूल के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि इसको फिक्स कर देगा। उसके बाद प्रोडक्ट में जाते हुए एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में जाएंगे और सेकंड पार्ट हम लोग इसमें इंपोर्ट कर देंगे। अब देखिए ये आ चुका है हमारा सेकंड पार्ट, जिसको हम लोग थोड़ा सा मूव कर देंगे अप डायरेक्शन में। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसको मूव कर देता हूँ अप डायरेक्शन में। देखो
अब ये होगा ये कि ये पार्ट यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है हमें, तो इसको सही देने के लिए हमें करना क्या होगा पहले ये समझते हैं। ऑफसेट कंस्ट्रेंट में जाएंगे। अब देखिए जैसे हम लोग अप साइड वाले पार्ट का जो प्लेनर है वो डाउन साइड वाले पार्ट के प्लेनर को यहाँ पे अपडेट हो जाए, तो उसके लिए जो ग्रीन ऑप्शन दिख रहा है इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डाउन में चला जाएगा। देखो देखो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाउन साइड में आपको यहाँ पे 0 ले लेता हूँ पहले, और इसको हम लोग यहाँ क्लिक कर देंगे तो देखो ये डाउन साइड में जा रहा है। अब देखिए ये तो फिक्स है, ये हिलने वाला नहीं है, तो ये पार्ट यहाँ आके आपका लगना चाहिए। तो उसके लिए कंट्रोल यू दबा देता हूँ, तो ये पार्ट देखो इसके ऊपर आ चुका है, और ये पार्ट यहाँ रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि फिर से हम लोग यहाँ पे ऑफसेट कंस्ट्रेंट पे आते हुए ये प्लेनर और ये प्लेनर जो कि ये फेस हमें एक जगह पे 0 करते हुए ओके कर देना है, तो ये प्लेनर अपडेट हो जाएगा। आफ्टर दैट दूसरा भी प्लेनर हमें यहाँ अपडेट कर देना है। दोनों प्लेनर जैसे हम लोग के अपडेट हो जाते हैं तो ये पूरी डिजाइनिंग हमारे सामने यहाँ बन के आ जाती है। ठीक है, जैसे कि आप डिज़ाइन में देखना चाहते हो कि आपके नोट्स में देखिए कुछ इसी तरीके की आपकी ये पूरी डिजाइनिंग बन के आ चुकी है। अब इसको मटेरियल भी दे सकते हैं हम लोग, या इसकी ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एडवांस डिजाइनिंग इसमें बनाते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से सपोर्ट करते जाइए तो हम लोग इसमें और भी एडवांस डिजाइनिंग बनाते जाएंगे। ओके।